annual day celebration of Bishop Hartman Academy. Respected Father Principal, Vice Principal, Parish Priest, fathers and sisters of all different congregations, parents and beautiful children, and all those who are present here, from my side, good evening and Johar to everybody. First of all, I would like to say I am thankful to Father Principal of Bishop Hartman Academy, who has invited me for such an auspicious occasion. Mr. Eno Sekka, Honorable Minister, Rural Development, Jharkhand, had to come for this occasion as a chief guest, but due to winter session of Jharkhand Assembly that is going on, he could not come. I am lucky to get this opportunity to be part of this great occasion. Bishop Hartman Academy has successfully completed its 10 years, and it is nice to say that first batch of this school is going to appear for 10th final in the coming year. This is very glad to say that this school has got the affiliation from ICSC, and I came to know, Father Principal had said that in 1996 the foundation of Bishop Hartman Academy was led. आज के इस सुंदर मौके पर आज मुझे ऑनरेबल गेस्ट के रूप में यहां पर आमंत्रित किया गया, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज इस क्षेत्र के लोगों को काफी समय से ये इच्छा थी, आकांक्षा थी, इस क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसा जरूरत महसूस किया जाता था। और आज से 10 साल पहले जब यहाँ पर बिशप हार्टमैन एकेडमी की शुरुआत की गई, तो मैं आज देख सकता हूँ कि इस क्षेत्र के काफी दूर दूर से लोग, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ, राजनीति में हूँ, राजनीतिक रूप से सेवा करता हूँ। मुझे पता है, हम लोग जब घूमते हैं देखते हैं कि बिशप हार्टमैन एकेडमी स्कूल का बस आज घुंगरू फॉल, गेतलसूद, जोधा की ओर भी दिखता है, तो अच्छा लगता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जंगलों से भी आज बच्चे एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए बिशप हार्टमैन एकेडमी में पढ़ते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल में इस स्कूल में काफी बच्चे आज अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल रही है, और मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में जो पहला बैच यहां से निकलकर 10th के लिए अपेयर होने वाला है, वो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा। यहाँ का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काफी मैं जानता हूँ। जब फादर सुनील थे उस बीच में भी मैं यहाँ आया करता था, जब इस स्कूल के एफिलिएशन एनओसी की बात जब हो रही थी, उस समय हमसे जब सहयोग मांगा गया, हमने सहयोग किया था। मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी इस स्कूल में लाया था। उस समय ये बच्चों ने काफी अच्छी तरह से हम लोगों का स्वागत किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, फादर प्रिंसिपल को, और इस चर्च के पारिश प्रीस्ट और इस संस्था के जितने भी फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस क्षेत्र के लिए एक तोहफा जो दिया है स्कूल के रूप में। हम इस क्षेत्र के लोग जो सामाजिक कामों में हैं, राजनीतिक सेवा में हैं, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और मैं उन सारे बच्चों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आपके लिए जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, इस क्षेत्र की सेवा के लिए इस स्कूल की स्थापना की गई है। हम परस्पर सहयोग की भावना रखें, इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करें, और कितना अच्छा शिक्षा इस स्कूल से हम प्राप्त कर सकते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा इस स्कूल से बच्चों को मिल सकती है, हमें इसके लिए सहयोग करने की जरूरत है। आज के इस एनुअल डे सेलिब्रेशन में
मैं यहां पर काफी लंबे समय से कार्यक्रम देख रहा हूं। बच्चों का चेहरा देखकर समझ में आता है कि जो बच्चे आज तक अच्छी शिक्षा से महरूम थे, आज इस सुंदर स्टेज में उनको जब मौका मिला, चाहे नाटक के माध्यम से, चाहे डांस के माध्यम से, उन्होंने अपने प्रतिभा को आज दिखाने का यहां पर काम किया। काफी अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, काफी अच्छी एंकरिंग भी कर लेते हैं। और जो बच्चे कल बोलने तक को झिझकते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है हम समझ सकते हैं, डिसिप्लिन का अभाव और बहुत सारे कारणों से अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल के माध्यम से नहीं मिल पाती है। लेकिन जब इस तरह के स्कूल हमारे क्षेत्र में है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह हमारे बच्चे भी कितने प्रतिभाशाली हैं। अच्छी ढंग से इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी ढंग से हिंदी बोल सकते हैं, अच्छी ढंग से नाटक प्ले कर सकते हैं, अच्छी ढंग से डांस कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए वरदान है। बड़े स्कूलों में हमको जैसा पता है, यहाँ गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। रांची में निश्चित रूप से ऐसा है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड के स्कूल में या बहुत ही अच्छे स्कूल में गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पाता हूँ कि यहाँ गरीब से गरीब बच्चे भी यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और मैं अपनी ओर से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग राजनीतिक सेवा में जरूर हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है इस क्षेत्र से होने के नाते, क्योंकि मैं भी इसी लोकेलिटी से आता हूँ और मैं तकरीबन आसपास के सभी गांवों में जाता हूं, लोगों के साथ बैठता हूं। मुझसे जहां भी तक भी सहयोग बन पड़ेगा मैं to come from the parent side and speak few words. के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हमारे साथ में आए हमारे चीफ गेस्ट अमूल नीरज खलखो जी और जितना भी यहाँ का टीचर्स और हमारे पेरेंट्स, हम सभी को जोहार करते हैं। आज हमने इस एनुअल डे सेलिब्रेशन में हम सभी पेरेंट्स को उपस्थित होने के लिए यहाँ एक अवसर मिला और हम अभी तक इस स्कूल के माध्यम से हमारे बच्चे जो उभर पाए हैं और हमारे जो गार्जियन आशा करते हैं उसके अनुरूप जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ के जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल, उन सबों को हमारे पेरेंट्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आने वाला दिन भी हमारे बच्चों का विकास हो और पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों का चरित्र का निर्माण हो, ताकि आगे चलकर हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेटेड प्राप्त कर सके और अच्छे से अच्छे नौकरी प्राप्त कर सके। अभी तक इस इलाके का एक लौटा स्कूल हमारे बिशप हार्टमैन एकेडमी है, जिन्होंने हमारे मीडियम फीस के द्वारा हमारे बच्चे को यहाँ पर दाखिला लेते हैं और यहाँ से हमारे बच्चे को उभारने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर शुरू से ही देखे हैं, जब स्कूल का इस्टेब्लिश हो रहा था उस समय हमारे कुछ ही फादर थे, हमारे बीच में अभी वो फादर उपस्थित है, फादर पॉल। उस समय हम 2-3 लड़का थे जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा था। उस स्कूल का इनॉग्रेशन का डीड में हमने भी हस्ताक्षर किए थे और हमने सोचे थे कि इस स्कूल के माध्यम से हमारे बच्चों इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और एक दिन यहाँ से लेकर हमारे पूरा भारत और वर्ल्ड के हर कोने में जाकर एक अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त करके हमारे माँ बाप का नाम को रोशन करेंगे। और हम हमारे टीचरों से भी आशा करते हैं और हमारे पेरेंट्स से भी आशा करते हैं कि जो भी आवश्यकता हो हमारे बच्चों को उनके लिए हमें हर समय तत्पर रहना होगा कि हमारे बच्चे को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखाना है। और हमारे जो टीचर्स जो हमारे रूटीन देते हैं उनके अनुसार हम गार्जियन को हमेशा अलर्ट रहना है और आगे की ओर ले जाने का काम हम सभी गार्जियन का ही होना चाहिए। मैं इतना ही कहकर हमारे यहाँ के जो संचालक मंडली है उन सबों को एक बार पुनः धन्यवाद जोहार करता हूँ। वार्षिक कार्यक्रम का सबसे धमाकेदार नृत्य अर्थात नागपुरी नृत्य बाकी है। And now I'd like to request respected Sir Xavier Jojo to present vote of thanks. As it's getting dark, our annual function also is Mr. Sunil Kiskotta. Both of you have given your valuable time
and for a long time you were with us. On behalf of Bishop Hartman family, I extend my gratitude towards you. Thank you so much to both of you. Father John Lewis, the manager of Bishop Hartman Academy, you have spent pretty long time here with us. This dictates your keen interest to encourage our children. Your presence has encouraged us very much. We also thank you, Father John Lewis. Father Maxim, the director, other fathers and brothers of Reaper Southern Harrogate, you have imparted your precious time to witness our program, and we are really very grateful to you. All of you deserve our thankfulness. Our distinguished guests as principals, fathers, brothers, sisters and teachers of different schools and institutions. Lot of things were to be appreciated, but you have left all those words and you have also witnessed our annual day function. Your presence has encouraged us a lot. Hartman family is grateful to you. Father Dominic, the parish priest of Harrogate Church, the vice principal of Bishop Hartman Academy. Father, whenever you begged you for some assistance, be it musical instruments or guidance or idea for the programs, you heartily extended your hand and heart. You also deserve our gratefulness. आज जिस मंच पर मैं खड़ा हूं, 2 सप्ताह पहले ये कुछ नहीं था. हमारे फादर प्रिंसिपल, फादर पीटर विजयमिंच, इन्होंने महसूस किया कि इस स्कूल के बच्चों को बौद्धिक, मानसिक, एकेडमिक सेशन जिसको कहते हैं, उसके बाद हम एक शब्द कहते हैं धार्मिक और दूसरा नैतिक कहते हैं. इन सभी शिक्षा तो इन्हें मिल ही रही है, लेकिन इन्होंने अपने में अनुभव किया कि इनको एक शिक्षा की जरूरत है जो बहुत जरूरी है, वो है सांस्कृतिक शिक्षा. तो सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए ही इन्होंने इस रंगमंच का निर्माण कराया है. Father Peter, you have really played an anchor role behind the curtain. I have no words for your appreciation. Even I feel that dictionaries will be failing to do so. We thank you, Father Principal, very much. यहाँ उपस्थित माता पिता और अभिभावकगण, अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते. अगर यहाँ हमारे बच्चे नहीं होते जो कि आपके ही बच्चे हैं, आप भी नहीं होते. यह प्रांगण, यह रंगमंच बिल्कुल सुना सुना होता, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया है. इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. और whether they have participated or they have not participated, but they have unitedly worked a lot, and this is the outcome today. We have made it a grand celebration. I also thank them. हमारे साउंड सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. आज हम लोग देखते हैं कि कई स्थानों में हमारे साउंड सिस्टम का इधर उधर खर्च करके रखता था, लेकिन हमारे भाई भी यहाँ पर हैं लाइटिंग और साउंड सिस्टम के लिए. मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम हमें दिया है और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है. हम जिस पंडाल के नीचे, जिस रंगमंच के नीचे हैं, इनको टेंट हाउस वालों ने बहुत अच्छा सहयोग करके
हमारे लिए धूप से बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए हमें ये किया है और हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं उनका भी आभारी हूँ और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर 2-3 दिनों से लेकर के आज तक काम करते रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय के साथ में अपना बेस्ट सर्विस दिया है। आज आप देख रहे हैं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पीछे ये जो रंगमंच सिंगारा हुआ है, इसमें हमारे टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, हमारे क्लास 5 के बच्चे जो कि छोटे छोटे फूल बना करके यहाँ आप संगे हुए देख रहे हैं, इनको क्लास 5 के छोटे छोटे बच्चों ने बना करके हमारा सहयोग दिया है। तो उन सबों को भी मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन अंत करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, हो सकता है कि मैं बहुतों के लिए धन्यवाद की एक शब्द नहीं बोल सका हूँ, तो उनके लिए भी मैं अपना धन्यवाद कहता हूँ और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। धन्यवाद। अपने अर्थात झारखंड की संस्कृति की ओर आते हैं और देखते हैं ये आदिवासी नृत्य। हमारे बगल के गांव से जैसे आरा गेट, बड़का टोली, सड़क टोली, फुटकर टोली तथा बड़ाव के कुछ आदिवासी हमारे यहाँ आए हुए हैं हमारे इस वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम एक शायरी सुनाती हूँ। मैं एक शायरी सुनाती हूँ। खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, चांद तारों को तेरे लिए मोड़ दूं, तू एक बार हंस के तो दिखा, खुदा कसम तेरे सारे दांत तोड़ दूं। कंबल दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाय हमको कंबल से भी मच्छर काटता है। धोबी उसे पलंग के नीचे सुला देता है और तब उसके जुगनू दिखा देता है। तब वह अंग्रेज कहता है, हाय हमको मच्छर टॉर्च लेके ढूंढता है। एक और चुटकुला। पत्नी से पूछा गया कि आपको दुनिया में कौन सा बुक सबसे अच्छा लगता है, तो उसने उत्तर दिया,